जब अपने ही बेटे की सगाई में लोगों ने दामिनी को दादी समझ लिया तो उसका कलेजा छलनी हो गया। जानिए उस माँ की संघर्षमयी कहानी जिसने अपनी ममता में खुद को भुला दिया था, और फिर कैसे आयुर्वेद के इन 8 नियमों ने उसे फिर से नया जीवन दिया। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस खास मंच पर आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर हमारे समाज में उम्र का तकाजा कहकर टाल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई और रसोई की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पहचान, अपनी सेहत और अपनी सुंदरता को कहीं पीछे छोड़ देती है। यह कहानी केवल झुर्रियों या सफेद बालों की नहीं है, बल्कि उस खोए हुए आत्मविश्वास की है जो एक स्त्री की असली शक्ति होती है। आज की कहानी आपको भावुक भी करेगी और एक नई राह भी दिखाएगी। यह कहानी है उज्जैन के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले दामिनी की। दामिनी की उम्र अभी मात्र 45 साल थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी कह देता कि वह 60 की हो चुकी है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर झाइयां और थका हुआ शरीर, यह सब उसकी 20 साल की अनवरत सेवा का परिणाम था। दामिनी का पति हरीश शहर के दफ्तर में व्यस्त रहता और बेटा मिहिर अपनी पढ़ाई में। दामिनी सुबह 5 बजे उठती और रात के 11 बजे तक मशीन की तरह चलती रहती। उसने कभी अपने चेहरे पर थोड़ा सा तेल भी नहीं लगाया, न ही कभी धूप में बैठने का समय निकाला। उसके उसके लिए खुद का ख्याल रखना एक पाप जैसा था। दुखद मोड़ तब आया जब मिहिर की सगाई तय हुई। मिहिर ने होने वाली पत्नी तन्वी के परिवार वाले घर आए थे। सगाई के समारोह में दामिनी ने एक पुरानी रेशमी साड़ी पहनी थी। तभी मेहमानों के बीच बैठी एक महिला ने मिहिर से पूछा, बेटा ये तुम्हारी दादी जी है क्या? इन्हें सोफे पर बिठा दो, बहुत थकी हुई लग रही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मिहिर झेप गया और बोला, नहीं आंटी, ये मेरी माँ है। उस महिला ने माफी तो मांग ली, लेकिन दामिनी के भीतर कुछ टूट गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा कि वाकई वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी और बेजान लग रही थी। उसकी सहेली वैदेही, जो बचपन से उसके साथ थी और आज भी उतनी ही ऊर्जावान और सुंदर दिखती थी, उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वैदेही ने दामिनी के आंसू पोंछे और कहा, दामिनी, तूने सबको संवारा पर खुद को उजाड़ दिया। क्या तुझे लगता है कि घर की वेदी पर अपनी सेहत चढ़ाना ही महानता है? नहीं सखी, जब तू खुद स्वस्थ और खुश नहीं रहेगी तो इस परिवार की नींव कैसे मजबूत होगी? दामिनी ने सिसकते हुए कहा, वैदेही, अब बहुत देर हो गई है। अब ये झुर्रियों और ये बुढ़ापा मेरा नसीब है। वैदेही ने दृढ़ता से कहा, कभी नहीं। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में ऐसी शक्तियां हैं जो ढलती उम्र को भी थाम सकती है। बस तुझे आज से ये 8 नियम अपने जीवन में उतारने होंगे। अगर तू अगले 40 दिन तक ये काम करेगी तो खुद को पहचान नहीं पाएगी। वैदेही ने दामिनी को वे 8 नियम काम बताए जो आज मैं आप सभी माताओं और बहनों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपना खोया हुआ तेज वापस पा सकें। पहला नियम, पूसा पान और जल का सही सेवन। वैदेही ने कहा, दामिनी, तो सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में चाय बनाने दौड़ती है। आज से ये बंद कर। सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ गुनगुना पानी घुट घुट करके पी। यह तेरे शरीर के भीतर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। जब पेट साफ रहेगा तो चेहरे पर अपने आप चमक आएगी। दूसरा नियम, प्राकृतिक उबटन का प्रयोग। उसने आगे बताया, बाजार की क्रीमों से में जहर है। तू घर की रसोई में जा, बेसन, हल्दी, थोड़ा सा कच्चा दूध और मलाई मिलाकर एक लेप बना। इसे रोज नहाने से पहले अपने चेहरे और गर्दन पर लगा। यह तेरी झाइयों को जड़ से खत्म कर देगा और त्वचा में कसाव लाएगा। तीसरा नियम, अभ्यंग यानी तेल मालिश। वैदेही ने एक छोटी शीशी में तिल का तेल देते हुए कहा, रात को सोने से पहले अपने हथेलियों और पैरों के तलवों पर इस तेल की मालिश कर। आयुर्वेद कहता है कि जो स्त्री अपने शरीर को स्नेह तेल देती है, बुढ़ापा उससे कोसों दूर रहता है। इससे नींद अच्छी आएगी और थकान दूर होगी। चौथा नियम, सात्विक और ताजा भोजन। दामिनी की आदत थी कि वह सबका बचा हुआ खाना खाती थी, चाहे वह बासी ही क्यों ना हो। वैदेही ने उसे डांटते हुए कहा, आज से तू बासी खाना नहीं छुएगी। ताजे फल, हरी सब्जियां और रात को भिगोए हुए बादाम, अखरोट खाना शुरू कर। जो अन्न तू खाती है वैसा ही तेरा मन और शरीर बनता है। खुद को कचरा पात्र समझना बंद कर। पांचवा नियम, मानसिक शांति और योग। वैदेही ने समझाया, तेरी झुर्रियों का सबसे बड़ा कारण तेरा तनाव है। तू हर समय कल की चिंता में रहती है। रोज सुबह मात्र 15 मिनट प्राणायाम कर, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। जब भीतर की सांसें लय में होंगी तो बुढ़ापा तुझे छू भी नहीं पाएगा। छठा नियम, प्रकृति और धूप धूप और प्रकृति का साथ। उसने कहा, तू सारा दिन रसोई के अंधेरे में गुजार देती है। सुबह की 10 मिनट की धूप तेरे शरीर में विटामिन डी और नई जान फूंक देगी। पौधों के पास बैठ, मिट्टी को छू, प्रकृति ही सबसे बड़ी वैद्य है। सातवां नियम, पर्याप्त और गहरी नींद। वैदेही ने सत्ता से कहा, तू रात को देर तक जागती है और सुबह सबसे पहले उठती है। याद रख, जब हम सोते हैं तभी हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। रात को 10 बजे तक सो जा और कम से कम 7 घंटे की नींद ले। तेरी आंखों के नीचे के काले घेरे अपने आप गायब हो जाएंगे। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, आत्मसम्मान और मुस्कुराहट।
वैदेही ने दामिनी का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीख, आईने में देखकर मुस्कुरा। जब तू खुद को इज्जत देगी तभी दुनिया तुझे इज्जत देगी। एक प्रसन्न स्त्री कभी बूढ़ी नहीं होती। दामिनी ने वैदेही की बातों को गांठ बांध लिया। अगले ही दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल दी। शुरुआत में घर वालों को थोड़ी असुविधा हुई। हरीश ने जब देखा कि नाश्ता 10 मिनट देरी से तैयार है क्योंकि दामिनी योग कर रही थी, तो वह थोड़ा झुंझलाया, लेकिन जब उसने देखा कि दामिनी के चेहरे पर वर्षों बाद एक सुकून भरी मुस्कुराहट है, तो वह चुप हो गया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। 15 दिनों के भीतर दामिनी की आंखों की सूजन कम हो गई। 1 महीने बाद उसकी त्वचा में एक नई चमक आ गई। वह थकी हुई औरत नहीं थी जो कोने में बैठी रहती थी, बल्कि वह एक आत्मविश्वास से भरी महिला थी जो घर के हर काम को चपलता से कर रही थी। मिहिर की शादी का दिन आया। दामिनी ने गहरे नीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जूड़े में मोंगरे का गजरा सजाया था और चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, बस उसके नए जीवन की चमक थी। जब वह स्टेज पर पहुंची तो वही महिला जिसने उसे दादी कहा था उसे पहचान नहीं पाई। वह महिला पास आई और बोली, अरे आप मिहिर की बड़ी बहन है क्या? माफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मिहिर ने गर्व से कहा, नहीं आंटी, ये मेरी माँ है, और सच कहूँ तो आज ये दुनिया की सबसे सुंदर माँ लग रही है। दामिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दूर खड़ी वैदेही की ओर देखा, जिसने उसे इशारा किया कि यह सब उसकी अपनी मेहनत और उन 8 नियमों का कमाल है। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उम्र केवल एक संख्या है। बुढ़ापा शरीर में नहीं, हमारे नजरिए और हमारी लापरवाही में आता है। यदि आप भी समय से पहले बूढ़ी दिखने लगी हैं तो घबराइए मत, आज ही रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए और वैदेही के बताए इन 8 नियमों को अपना लीजिए। सुबह का पानी अमृत है, रसोई की हल्दी और बेसन में सुंदरता छुपी है, नींद और योग आपकी दवा है, और आपकी मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी बेटियों और बहुओं को भी यह सिखाएं कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं बल्कि एक स्वस्थ परिवार की अनिवार्य आवश्यकता है। जब घर की नींव यानी आप मजबूत रहेंगी तब पूरा घर खड़ा रहेगा। धन्यवाद।